अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप सब आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको मैं दो बहुत कन्वीनियंट वे बताऊंगा 604 के बारे में। एक तो उबंटू में फ़ाइल शेयरिंग का प्रोसेस, और एक आपको मैं बताऊंगा अल्टरनेट वर्जन जो कि आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लो स्पेस सीपीयू हो गया। सीपीयू तो यूजली सबका लैपटॉप ही होगा, क्योंकि सीपीयू तो फिर भी बेहतर चल जाता है। अगर लैपटॉप पे कम रैम कम स्पेस है तो आप एक अल्टरनेट तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दें। उसमें बहुत आसान तरीका भी है और काफ़ी रिलायबल है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि जो आपको बताया गया वीएम के ज़रिए, तो क्योंकि इससे काफ़ी कोई इंटरेक्शन काफ़ी, क्योंकि इसमें सिर्फ टर्मिनल जो मैं बताऊँगा सिर्फ टर्मिनल यूज़ होगा, उसमें आप कोड वगैरह रन कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो विचुअल बॉक्स है इसमें आपको पूरा आप इंटरैक्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंटल उबंटू से। तो कोशिश कीजिएगा कि वही इंस्टॉल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाइएगा और सीधे यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा ऊपर उबंटू। और यहाँ पे अपने ये फर्स्ट वाला आपने इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे आप आएगा, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑन करके इंस्टॉल कर देना है, देन ओपन नहीं करना क्योंकि वो चलेगा नहीं, एरर देगा। उसके बाद आपने एक और काम करना है, जैसे आप उसको इंस्टॉल हो जाएगा देन आपने ये विंडो में जाना है, देन आपने यहाँ पर लिखना है विंडोज़ फीचर्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू गो स्क्रॉल डाउन। ये रहा विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको आपने टिक करना है। ओके, इसको आपने टिक करना है, देन ओके करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा रीस्टार्ट नाउ और ले रहे। जब तक रीस्टार्ट नहीं करेंगे वो जो एक्शन है वो टेक प्लेस नहीं होगा। ओके, तो यू हैव टू रीस्टार्ट एंड देन दोबारा जैसे रिस्टार्ट करेंगे तो आपको डाउनलोड भी हो जाएगा, तो वो फीचर आ जाएगा। और फीचर के बाद जैसे ही आएगा तो आपने उबंटू यहाँ पर सीधा आप यू लिख दीजिएगा, आपके सामने सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टर्मिनल ओपन होगा। इस तरह का टर्मिनल होगा क्योंकि यहाँ मैंने ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन कर लिया। ऑप्शन आएगी इंस्टॉलेशन के बाद आपको आएगा कि यूज़र नेम दें। वन थिंग टू रिमेंबर कि यूज़र नेम आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है विदाउट अ स्पेस। कैपिटल लेटर में वो कैसे यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा और स्मॉल लेटर होने चाहिए। देन वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप जो भी देना चाहें वो सिंपली आप दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आपने कुछ चीज़ इंस्टॉलेशन करनी है जो कि कंपाइलर होगा ताकि कोड रन करना है इसमें। तो कंपाइलर के लिए आपने ये रन करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो वहीं आपने ये रन करेंगे तो आपको रन हो जाएगा। आपको फिर ऑप्शन आएगा यस और नो, आपने वाइप करके इंटर कर देना है तो इसका अपडेट हो जाएगी। देन वन मोर थिंग, sudo apt। अब जैसे इंटर करेंगे तो आपको ये फिर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और फिर दोबारा आपको वाई और नो में आएगा तो आपने वाई प्रेस करके इंटर कर देना है, देन वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट आपने चेक करना, आपके पास दो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी जो कि मेन जो कंपाइलर होंगे वो जी प्लस प्लस और जी सी सी है। जी सी सी डॉट सी की फ़ाइल को कंपाइल करने के लिए और जी प्लस सी पी पी की फ़ाइल को कंपाइल करने के लिए। आप ऐसे चेक करना होगा कि इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं जी सी सी वर्जन। और जी अब दूसरे तो आपको जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, मेरे पास यहाँ पे हुआ हुआ है जी सी सी, तो 11.04.0 मेरे पास ही हुआ हुआ है। वर्जन भी दिखा रहा है तो मतलब यानी मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो जी प्लस प्लस करके भी आप ये करके वर्जन चेक कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में ये इंस्टॉल होंगे तब आपका कोड जो है वो रन होगा। देन देयर आर फ्यू माइनर कमांड्स जो कि आपने यूज़ करें ताकि आप असाइनमेंट आप अपने कर सकें। जो कि हैं पी डब्ल्यू डी, आपको बताने के लिए कि पी डब्ल्यू डी बताता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेस्कटॉप में। लेकिन ये वाला डेस्कटॉप नहीं है ये, क्योंकि लेट्स से मेरी डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन भी है और स्क्रीनशॉट भी है। तो लेट्स से मैं ऐसा करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उबंटू फोल्डर जो कि यहाँ पे नहीं है कोई फोल्डर। तो ये जो हमारा डेस्कटॉप है इसको नहीं शो कर रहा। तो इसके लिए आपने मैनुअली हर तरीके से यानी कि सी ड्राइव से होते होते अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो आपने इसके लिए कमांड होगी, आपने जाना पड़ेगा सी डी। तो अब सी डी स्लैश एम एन टी में दिखाता हूँ। देखिए एम एन टी जो होता है माउंट ड्राइव वही होती है जो कि हमारी सी डी, ये जो ये माउंट ड्राइव है।
CD डायरेक्टरी तक जाने के लिए /MNT, तो जैसे /MNT कर दिया तो मेरे पास अभी C ड्राइव यानी कि माई कंप्यूटर में आ गया हूँ अभी मैं डेस्कटॉप से माई कंप्यूटर में आ चुका हूँ डायरेक्ट। अब मैं LS किया तो मुझे लिस्ट आ गई कि मेरे कौन कौन से CD ड्राइव, तो मेरे D ड्राइव के अंदर है। तो मैं अगर फर्दर कमांड जाते जाऊँगा C/MNT/D, तो अभी मैं D के अंदर आ चुका हूँ। जैसे मैं LS करता हूँ तो यहाँ में देखिए मेरे पास सब आ चुके हैं, सारे फोल्डर सब कुछ यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से CD करते करते जो जो फोल्डर का नाम होगा ये बात ये दिया यहाँ खुद आप शो हो रहा है। देखिए स्पेस जिनके अंदर है वहाँ पर कोटेशन यूज़ हुई है, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन सही। तो जहाँ भी स्पेस है वहाँ पर कोटेशन यूज़ है, जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पर वो डायरेक्ट उसी तरीके से। तो आप स्लैश करते पिछले का नाम इस तरह, मतलब जैसे आपने अभी वॉलपेपर के फोल्डर में जाना है मैंने, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट CD/वॉलपेपर नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैंने CD/MNT से होते हुए D से होते हुए वॉलपेपर के अंदर जाना, तो वो सारी कमांड आपने ये करनी है। बेहतर तरीका ये बार बार टाइप करने से, आप एरो का बटन दबाएं, एरो को ये देखें तो आपको पिछली कमांड वापस आ रही है, ये दबाता जा रही है, देखें मेरे पास सारी पिछली जो कमांड जो मैंने टाइप की सारी वापस आ रही हैं। तो एरो से आप अपने वापस कमांड, ये कमांड में चले गए D तक, देन अगेन स्लैश, देन लेट्स से गो टू वॉलपेपर, तो यहाँ मैं वॉलपेपर को चला गया। तो इस तरह से आप दोबारा भी एरो का बटन दबाएं तो मैं वॉलपेपर, देन स्लैश अगला फोल्डर यूज करते करते आप अपने फोल्डर तक पहुँच जाएंगे, डिज़ायर फोल्डर तक। तो नाउ अभी मैंने फोल्डर में एक फाइल डाल कर ली, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेट्स से G++ एंड देन फाइल का नाम file1.cpp है। ना उसकी फाइल क्रिएट हो चुकी है, ना .file1, और ये प्रिंट हेलो हो चुका है। फाइल के अंदर मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम छोटा सा लिखा था, प्रिंट आउट किया हुआ था, तो ये फाइल रन हो चुकी है। अपने फाइल ये कमांड यूज़ करनी है, एंड देन ./file1। CPP फाइल के लिए G++ का, और C के फाइल के लिए आप GCC का कंपाइलर यूज़ करेंगे, तब ये फाइल रन हो जाएगी। जैसे आपका जो कोड का जो फाइल थी आपकी, जो उसमें थी असाइनमेंट में, तो जैसे आप उस फोल्डर तक जाइएगा असाइनमेंट के, और देन आपने फाइल का नाम जिसे रन करेंगे, देन ./ करके फाइल को रन करेंगे, तो सिंपली आपको जो है वो कोड रन हो जाएगा। देन आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अटैच कर सकते हैं।